दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज एक मुख्तसर किताब जिसको अंग्रेज़ी में पेपरबैक कहेंगे उसका चुनाव किया है आप तक पहुंचाने के लिए। ये किताब लिखी है खालिद हनीफ ने और इस किताब के शुरू में भी एक इंस्क्रिप्शन है क्योंकि ये किताब भी दिलदार भाई के घर में ऊपर वाली मंजिल में इकट्ठी किताबों से मिली थी। शुरू में उन्होंने इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ लिखा है जनाब दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के लिए और खुलूस खालिद हनीफ 28 नवंबर 1984 और इस किताब की अशात भी नवंबर 1984 को हुई थी। ये छोटी सी किताब बहुत भारी खजाना अपने अंदर छुपाए हुए है अक़वाल का। कुछ अक़वाल आज हम आपके सुपुर्द करेंगे, कुछ और सोचने के लिए, उन पर बहस करने के लिए, उनसे इत्तफाक या ना इत्तफाक करने के लिए। बाकी के अक़वाल उर्दू अदब की दूसरी पॉडकास्ट में चीता आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस किताब से सिर्फ ये मालूम होता है कि खालिद हनीफ भी वादत कॉलोनी में रहते थे। इसके शुरू में खालिद हनीफ साहब ने लिखा है हर उस शख्स के नाम जो ये न समझे कि सब कुछ सिर्फ उसी के लिए लिखा गया है। इशफाक अहमद ने इस किताब के शुरू में कुछ सतूर लिखी हैं। खालिद साहब के इन मलफूज़ात को पढ़कर यकीन नहीं आता कि ये इनकी तबज़ात रशाद कलम है। मैं इस मसवदे को बार बार देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि खलील जिब्रान भी इनसे मुतासर हुए बगैर न रह सकता। मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, इशफाक अहमद। अब हम देखते हैं कि खालिद हनीफ खुद अपने इन ख्यालात के बारे में क्या कहते हैं दिबाचे में। टॉल्स्टॉय ने एक जगह कहा है, हमेशा वही करो जो तुम महसूस करते हो। बात कुछ बेडौल भी हो तो परवाह न करो, जी अकल लोग समझ जाएंगे। यही वजह है कि जो कुछ जहाँ कहीं से वसूल किया उसमें अमूमियत का रंग पैदा करके दयानतदारी से मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में कुछ ऐसी चीज़ें भी वसूल हुई जिनसे कुछ की तबे नाजुक को ठेस पहुँचती थी। अब दो ही रास्ते थे, या तो उनकी मुखालफत का ख़तरा मोल लिया जाए या फिर उस शय से हरफ गलत का सा सलूक किया जाए। मौखर ज़िक्र को अदबी ख़यानत समझते हुए पहला रास्ता अख्तियार किया गया है। बाकी रहा इत्तफाक व इख्तलाफ का मसला, तो अक़वाल पर बहस की इतनी गुंजाइश होती है कि बहस की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हर मामला बेशुमार पहलू और इम्कानात रखता है और किसी एक फ़िक्रे में तमाम पहलुओं या इम्कानात का अहाता कर लेना बेहद मुश्किल है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इलावा अज़ीं हर कौल मुख्तलिफ़ कैफ़ियत, औक़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखता है। यही वजह है कि तमाम अक़वाल से किसी एक का इत्तफ़ाक़ करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी एक कौल से एक का इख्तलाफ करना। नुक़्ता नज़र ख़्वाह कुछ भी हो, देखना सिर्फ ये चाहिए कि जो कुछ जिस जज्बे और जिस पस मंज़र में कहने की कोशिश की गई है उसमें किस हद तक कामयाबी हुई। अलबत्ता वसूली और मुंतक़ली के अमल में गलती के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन यही गलती अगले वसूल करने वाले से भी हो सकती है। बहरहाल इस्लाह और रज्जू की गुंजाइश हमेशा रहती है। जिंदा इंसान ज़िंदगी भर जिन मुशाहिदात या तजुर्बात से गुज़रता है उनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के अनगिनत शोबों से होता है। यही वजह है कि इस किताब में आपको हर शोबाए ज़िंदगी से मुतालिक अक़वाल मिलेंगे जिनका दायरा जिन्स से लेकर मज़हब तक फैला हुआ है। कुछ लोग इसे बातनी तज़ाद का नाम भी दे सकते हैं, कुछ लोग इसे बातनी तफ़ात का नाम भी दे सकते हैं। इसके बावजूद उसे यकरंगी शय या किसी एक तबके की नुमाइंदा बनने से बचाया गया है। तरतीब अक़वाल के सिलसिले में जो तरतीब अख्तियार की गई है उसे तरतीब बयानी का नाम दिया जा सकता है। अब मुझे जनाब इशफाक अहमद, जनाब मुमताज़ मुफ्ती, जनाब तारक अज़ीज़ का शुक्रिया अदा करना है जिनकी तवक्को से ज़्यादा हौसला अफजाई ने मुझे अक़वाल को किताबी शक्ल देने के ख़्याल को मज़ीद तक़वियत बख्शी और जिनके कीमती मशवरों से मैंने बहुत कुछ सीखा। खालिद हनीफ, वादत कॉलोनी, लाहौर। आइए अब चलते हैं उनके कुछ अक़वाल की तरफ। औलाद को एक जगह देखना चाहते हो तो उनसे एक जैसा सलूक रखो। इस मुहावरे से आपको अंदाज़ा हो गया होगा जो उन्होंने बहस की बात जिस तरीके से बताई थी, लेकिन अगर आप एक बाप या माँ हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना ये सलूक मुश्किल है। ये बेशक आप सलूक करें भी
تو جیسے کہ کہا نا انہوں نے، حصول والے بھی کچھ غلط سمجھ سکتے ہیں، تو وہی حال ہے کہ بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اس بات پر خوش نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں یا باپ دوسرے بہن یا بھائی کو فیور کرتا ہے. سو دس از آلموسٹ این امپاسبل ٹاسک. اگلا کال ہے ادیب، صوفی کی غیر ترقی پذیر شکل. یہ بہت انٹرسٹنگ لگے گا آپ کو کال. مرد ایسی بیوی چاہتا ہے جو ماں کی طرح اس کا خیال رکھے اور بیٹی کی طرح بات مانے. سو بس صرف 2 روپ ہی دیکھنا چاہتا ہے عورت کے. ڈیبیٹیبل. اگلا کال ہے شہرت، تمہیں ایسے لوگ بھی جانے جنہیں تم نہ جانتے ہو. یہ شخصیات، یہ تحریکیں، غلط کوئی نہیں، ادھوری سب ہیں. کمانا بھی مشکل فن ہے لیکن خرچ کرنا مشکل تر. یہ تو بہت ہی زیادہ ڈیبیٹیبل ہے. کتنا اچھا ہے وہ مہمان جس کی بہترین کوشش ہو کہ میزبان کے معمولات میں کم سے کم فرق آئے. آپ اس سچویشن سے کبھی گزرے ہیں؟ تو مہمان بالکل ہو سکتا ہے ایسا اچھا ضرور ہیں. آیا ان کی اس کنسیڈریشن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اگلے چند اقوال جو ہیں وہ بھی حاضر خدمت ہیں. جسے ہمدرد بناتے ہو اس سے مقابلہ نہ کرو، جس سے مقابلہ کرتے ہو اس سے شکایت نہ کرو. تقدیر عمل و اتفاق کا حاصل ضرب. گھر میں زیادہ عقل مند باعث زحمت بن جاتے ہیں. یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ نہیں ہے لیکن مزیدار ضرور ہے. محبت کی وجہ ملاقات کا معمول میں آنا یا خصوصیات کا غیر معمولی ہونا. شعر کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. شعر میننگ ورس، اس کی بولی جذبات لگاتے ہیں. خود کو آخری مقابلے کا اہل نہیں سمجھتے تو پہلے مقابلے سے بھی گریز کرو. حقوق تو فرائض کا معاوضہ ہے اور بغیر کام کیے کچھ طلب کرنے والے گداگر ہوتے ہیں یا ڈاکو. عقل مند کے جذبات ہاتھ میں ہوتے ہیں، بیوقوف جذبات کے ہاتھ میں. ان اقوال کا سلسلہ یہاں پہ روکتے ہیں. جیسے کہ کہا تھا نا آپ سے شروع میں کہ آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں آہستہ آہستہ سیدھا اقوال آپ سب کے سامنے پیش کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ.